मुंबई डूब जाता है, एक हफ्ते के लिए केरल डूब जाता है और एक हफ्ते के लिए चेन्नई डूब जाता है, तो देश के बुद्धिजीवी लोग फेसबुक और ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब ला देते हैं। एक फोटो केरल के बाढ़ का और एक फोटो चेन्नई के बाढ़ का और एक फोटो मुंबई के बारिश का देख के उनका दिल पसीज जाता है। और बाढ़ रिलीफ के नाम पे ना जाने कितने अकाउंट खाली हो जाते हैं। केरल के लोगों को तो बाढ़ रिलीफ के नाम पे पैसा मिलता है, चेन्नई के लोगों को मिलता है, लेकिन जिस चेन्नई में 100 साल में जितना बाढ़ आता है, केरल में 100 साल में जितना बाढ़ आता है और मुंबई में 100 साल में जितनी पानी आती है उतना बिहार में हर साल आता है। लेकिन बिहार के लोगों का क्या? जब ये चीजें हम लोग बिहार के लोग दिखाना शुरू करेंगे तो सारा देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है। लेकिन हम गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बीमारी भी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ का नेता बीमार है और सबसे ज्यादा केबीसी में विनर हमारे बिहार के होते हैं। आईएएस और आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं। लेकिन आप देखना पसंद नहीं करोगे कि बीमारी नहीं, बिहारी काबिल लगते हैं और काबिल लोगों से तुम नफरत करते हो। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर केरला के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो बिहार के लोगों के लिए क्यों नहीं आते हैं? कहीं नहीं तो कहीं तुम लोग बात कर रहे हो। जितने भी न्यूज चैनल वाले देखो हमारी स्थिति क्या है, देख लो यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। देखो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हें देश के लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। बगल में स्कूल है जहाँ पे कम से कम 6 फीट पानी लगा हुआ है, जहाँ पे बगल में झोपड़पट्टी है, जहाँ पे रहने के लिए लोगों का जगह एकदम पूरा पानी से भर गया है। लेकिन नहीं दिखेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुमने कभी आंख खोल के बिना पक्षपात कुछ देखा ही नहीं है। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जिन्हें बिहार के युवा सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, आज हमारी टीम उनके घर पहुंची यह जानने के लिए कि आखिर एक युवा को पूरा बिहार सन ऑफ बिहार क्यों कहता है। तो हमें पता चला कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी का घर चनपटिया विधानसभा के रामपुर व महानवा पंचायत में है और वे चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप का साधारण परिचय यह है कि यह एक साधारण परिवार में जन्मे युवा, जिनका गांव बाढ़ में 6 महीने डूब जाता है, जिनके गांव में आज भी घर खपड़े का है। इनके पिताजी फौज में है और वे 12 साल कश्मीर में रहे हैं। इनके दादाजी भी फौज में थे जो चीन की लड़ाई में लड़े थे। खपड़े के घर में रहने वाला मनीष कश्यप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जब हमने चनपटिया विधानसभा का सर्वे किया तो पता चला सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है और ज़्यादातर लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक बार इस युवक को मौका मिलना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मनीष कश्यप लगातार क्षेत्र में रहते हैं और लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। इनका कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है, एक खाता है जिनमें नगद 5 से 10 हज़ार रुपया है। इनका खपड़े का साधारण सा घर देखकर हमारी टीम यह बात दावे के साथ कह सकती है, जिस दिन ऐसे साधारण परिवार के मेहनती पढ़े लिखे काबिल युवा राजनीति में आना शुरू कर देंगे, उस दिन से बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। नमस्कार, मैं प्रियांजलि और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिहार चुनाव आने को है, पटना से दिल्ली तक सरगर्मी तेज है। आइए जानते हैं पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता उम्मीदवार मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप राजनीति में शीर्ष पर हैं और युवाओं और जनता के दिलों में खास स्थान रखते हैं। जनता की आवाज उठाना और उनकी सेवा करना ही इनका धर्म रहा है और इसके लिए इन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। आइए एक चर्चा के द्वारा जानते हैं मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की राजनीति के विषय में। तो मनीष जी, स्वागत है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये है कि सारा बिहार आपको जानता है, लेकिन फिर भी आप चनपटिया विधानसभा से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, पैतृक गांव मेरा चनपटिया में है और मैं जहां का हूं वहां से चुनाव लड़ना इसलिए उचित समझा कि ताकि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूं, वहां का विकास कर सकूं। मेरा गांव महानवा पंचायत, उसके बगल में एक डुमरी पंचायत है जो अछूत रहता है, जहां पे 6 महीना बाढ़ आता है। एक कहावत है कि बेंग भी मुद देता है तो बाढ़ आ जाता है यहाँ जी। लेकिन इस गांव के लिए, इस जगह के लिए कुछ नहीं हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज, सबसे बड़ा समस्या चनपटिया विधानसभा जो बाढ़ से सबसे ज्यादा ग्रसित होता है पूरे बिहार में जी। और चनपटिया के लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए मैं चनपटिया विधानसभा को चुनाव किया और यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
जी, तो आपके हिसाब से आप इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? समस्याओं का समाधान सबसे पहले जो चनपटिया में बाढ़ आता है जी उसके उसके समस्या का समाधान करने के लिए जो सिकराहना नदी है यहाँ पे जी। उसके दोनों साइड कंक्रीट का या पत्थर का बांध विथ जाली, जो जाली लगता है वो जाली लगा के जी पहला समस्या। दूसरा समस्या कि सबको पता है कि बिहार के युवा सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में जाते हैं। जी जी। उसके पीछे एक समस्या ये है कि बिहार में प्राइवेट जॉब है ही नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री है ही नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आया जाए और चनपटिया के युवाओं को रोजगार दिया जाए। तीसरा, मैं युवा हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ और साधारण नहीं बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरा खपड़ा का घर है, मैंने मजबूरियों को देखा है। अगर भादों में मैं भी पैदा हुआ होता तो शायद मेरे भी माँ को वो चौकी पे बैठा के और छाती भर पानी हेल के हॉस्पिटल ले जाया जाता। तो मैंने इस दर्द को देखा है, मैंने एहसास किया है इसको बहुत करीब से, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि चनपटिया के किसी भी गांव के लोगों को बारिश के समय में इलाज के लिए दिक्कत हो। तो ये सारी समस्या है और इन सारी समस्याओं का मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 5 साल के अंदर अंदर समाधान करूं। जी जी जी। और आपकी कोई जनता विकास के लिए आपकी कोई योजनाएं हैं जो आपने पहले से सोच के रखा है कि हाँ हमें ये योजना चलानी है, या और किसी क्षेत्र में विकास के लिए आपकी कुछ योजनाएं? हाँ, चनपटिया के विकास के लिए मेरे पास योजना है। पहला तो सिकराहना नदी के दोनों साइड कंक्रीट का बांध। जी जी। दूसरा, सिकराहना नदी में 12 महीना यानी साल में हमेशा पानी रहता है। जी। तो सिकराहना नदी पे जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का स्थापना। जी। तीसरा, सरिस्वा बाजार को ब्लॉक बनवाना है। जी। चौथा, सरिस्वा, चनपटिया और चूहड़ी में एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। जी। पांचवा, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए मैं मोदी जी नहीं हूँ कि कह दूं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और विधानसभा चुनाव जीत के जाऊंगा तो एक विधायक कहलाऊंगा, मैं एक क्षेत्र का प्रतिनिधि कहलाऊंगा। तो मैं चनपटिया के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक मेरे पास रोड मैप है। 36 पंचायत है चनपटिया विधानसभा में। 36 पंचायत में से 36 पंचायत के युवाओं को रोजगार देना बहुत आसान है। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुद्रा योजना चल रहा है और स्टार्टअप योजना चल रहा है। जी जी। मुद्रा और स्टार्टअप योजना के तहत हर पंचायत के 200 युवाओं को बैंक से लोन दिलवाकर और उसके बाद से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर की बात मनीष कश्यप नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और इसी रोड मैप पे गुजरात चल के गुजरात आगे हुआ। कजरिया टाइल्स जो एक छोटे से घर में चालू हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान में कजरिया टाइल्स का नाम है। गुजरात के मुकेश अंबानी, जिनके पिताजी धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और आज जो है हिंदुस्तान के हर एक पेट्रोल पंप पे रिलायंस के रिफाइनरी से तेल आता है। जी। तो अगर छोटी छोटी शुरुआत किया जाए तो शायद बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये सारी छोटी छोटी शुरुआत करूंगा और हर पंचायत के कम से कम 500 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का कोशिश करूंगा। प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी में रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से बैंक से लोन दिलवा के उन्हें रोजगार देना। तो ये मेरे पास रोड मैप है चनपटिया के विकास का। जी। तो एमएलए के उम्मीदवार के लिए और भी कई लोग हैं, तो आप अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? आप अपने आप को कैसे अलग दिखाना चाहेंगे लोगों को कि उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरा चनपटिया विधानसभा में 36 पंचायत है। 36 में से किसी भी पंचायत में एक सर्वे कराया जाए, ओपन सर्वे, और मनीष कश्यप अगर दूसरे नंबर पे आ जाएगा तो मनीष कश्यप राजनीति करना छोड़ देगा और विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। मनीष कश्यप एक खपड़े का घर वाला है और उस गांव से बिलोंग करता है जिस गांव में कहावत है कि बेंग मूत देता है तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन मनीष कश्यप के पास 5 करोड़ रुपया नहीं है। और बिहार के राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भाजपा हो या जदयू, कांग्रेस हो या आरजेडी, हर एक पार्टी का टिकट बिकता है यहाँ पे और खरीदने का औकात नहीं है। मैं खरीदूंगा नहीं, मैं बदलाव करूंगा। और हाँ, अगर कोई भी उम्मीदवार मेरे से ज्यादा काबिल हो, मेरे से ज्यादा काम कराया हो, मैं एक साधारण परिवार का साधारण सा लड़का, फिर भी
मेरे ऊपर 18 केस हुआ है। क्यों 18 केस हुआ है? क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ। मुझे 4 बार जेल जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा? क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ और मैं लगातार आवाज उठाता हूँ। शायद मैं अभी बैठा हूँ तो मैं गांव में था और हाफ पैंट पहन के बैठा हूँ। मैं अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकता। कुर्ता पैजामा पहन के, और मुझे राजनीति नहीं करना, मुझे बदलाव करना है। मुझे बदले की बात नहीं करना है, मुझे बदलाव करना है। और इसलिए मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं युवा हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मेरे पास करोड़ों रुपया देकर टिकट खरीदने का औकात नहीं है, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं गरीबों की बात करता हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं लोगों के लिए आवाज उठाता हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं सिस्टम को बदलने की बात करता हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं दलाल नहीं हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से अलग हूँ। जी, तो अब अभी फिलहाल आप अकेले ही अपने आप को स्थापित करें, तो अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो आप उसे लेंगे, आप उनके साथ जुड़ेंगे, या फिर आप अकेले ही अपने आप को स्थापित करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मैं बता देना चाहता हूं, हम जैसे साधारण परिवार के युवाओं को कोई पार्टी चांस नहीं देना चाहता है और देगा भी नहीं, मुझे पता है। और मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा भी नहीं। मैं निर्दलीय लड़ूंगा और 5 साल निर्दलीय रह के मैं वो विकास करके दिखा दूंगा जो अच्छे अच्छे विधायक अच्छे अच्छे पार्टियों से नहीं कर पाते हैं। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा में एक विधायक बिहार के 1 नंबर क्षेत्र से, जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, वहां के विधायक है रिंकू सिंह, जो निर्दलीय लड़े हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे पश्चिमी चंपारण में जितना विकास उन्होंने किया उतना पार्टी वाले नहीं किए। पार्टी वाले क्या करते हैं? चीनी मिल से पैसा ले लो, पार्टी फंड में पैसा डाल दो, जनता जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में। ब्लॉक से पैसा ले लो, पार्टी फंड में डाल दो, जनता जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से ये लोग पैसा लेते हैं, पशुपालन विभाग से पैसा लेते हैं और पार्टी फंड में पैसा डालते हैं। चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय ही इन लोगों के तुलना में ज्यादा विकास करके दिखा दूंगा। जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, तो ये सन ऑफ बिहार कहने का मतलब क्या है? ये सन ऑफ बिहार कहने का मतलब बिहार के लोगों से पूछा जाए ना मैडम, क्योंकि मुझे लोग पसंद करते हैं। अल्पेश ठाकुर जब गुजरात में बिहारियों को मार रहा था तो बिहार के तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इकलौता मनीष कश्यप आवाज ने मुझे धमकी दिया था, अपने कार्यकर्ताओं से धमकी दिलाया था कि गुजरात में हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो बिहारियों को समस्या हुआ तो मनीष कश्यप ने आवाज उठाया। पटना बाढ़ में जब बिहार के लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग बिहार के लोगों की मदद कर रहे थे, एक पप्पू यादव और दूसरा मनीष कश्यप। जब बिहार के युवाओं को समस्या होता है, रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, तो मनीष कश्यप बिहार बोर्ड में जाता है और आवाज उठाता है युवाओं के लिए। जब बिहार पे किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो सबसे पहले मनीष कश्यप आवाज उठाता है। जब कोरोना महामारी में बिहारी मजदूर अपने घर पे आ रहे थे तो उन्हें पुलिस डंडे से मार रहा था, उस समय मनीष कश्यप ने आवाज उठाया। स्वच्छ भारत मिशन के लिए मैंने इतना अच्छा काम किया है कि मेरा वीडियो जर्मनी, जापान से लेकर दुनिया के हर एक कोने में देखा गया। और ये सारे काम के वजह से बिहार के लोग अपना चेहरा मुझे मानते हैं, इसीलिए सन ऑफ बिहार बिहार के लोग कहते हैं। और ये नाम मुझे आदरणीय बिहार के विकास चंद्र गुड्डू बाबा उन्होंने दिया था, जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा PIL फाइल करके और केस जीतने वाले व्यक्ति है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा PIL फाइल उन्होंने किया है। जी मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के और आपकी इतनी बातें सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, विनती है आप लोगों से, अगर कोई साधारण परिवार का युवा बदलाव की बात करे तो उसे एक मौका देना चाहिए, और अगर उसे मौका नहीं देंगे तो बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव नहीं होगा तो बिहार पहले भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है और बिहार का भविष्य भी बर्बाद होगा। बस इतना ही मैडम। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।